प्रतीक्षा करें। अब अगली आवाज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। हेलो सर, आज होलिका दहन का दिन है। कुछ ही घंटों में देश के हर कोने में होली दहन होगा और कल होली का पावन पर्व। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार हम सबके जीवन में खुशियों के रंग घोले। साथियों, होली का ये त्योहार खुशियों के अनेक रंग लेकर आता है, लेकिन इस रंग को और खूबसूरत बनाने में बड़ी भूमिका मेरे चौकीदार साथियों की भी होती है। आपकी मुस्तैदी ही दूसरों की खुशियों की गारंटी बन जाती है। आप सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत प्रणाम। चौकीदारों के साथ होली मनाकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह आप ही की चर्चा है। टीवी हो या ट्विटर हो, देश हो या विदेश हो, गांव हो या शहर हो, हर जगह चौकीदार की ही धूम है। दुनिया की अधिकतर भाषाओं ने भी चौकीदार शब्द को समझ लिया है। ऐसा लगता है शायद स्वीकार कर लिया है। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। हर हिंदुस्तानी कह रहा है, मैं भी चौकीदार। लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को आप सभी की प्रेरणा से निरंतर निभाने की शपथ ले रहे हैं। आप देश के करोड़ों लोगों को आतंक से, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, बीमारी से, गंदगी से, वंशवाद से, यानी हर बुराई के खिलाफ पूरी ताकत लड़ने की और चौकीदारी करने की प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, मैं सच्चे दिल से आप सबको सैल्यूट करता हूं। गांव हो, शहर हो, कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपने काम में जुटे रहते हैं, डटे रहते हैं। घर में इतना ही बड़ा कार्यक्रम क्यों ना हो, बच्चों का जन्मदिन हो, माँ बाप के लिए आवश्यकता हो, तब भी आप हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आप सभी का दायित्व ऐसा है कि ड्यूटी ही त्योहार बन जाती है। आप तभी कोई समाज सुरक्षित संभव है कि आप जिस सोसाइटी में, जिस फैक्ट्री में ड्यूटी देते हैं, वहां रहने वाले, वहां काम करने वाले भी आपका नाम भी नहीं जानते हो या शक्ल से पहचानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों की रक्षा सुरक्षा के दायित्व को निभाते चलते हैं। आप लोगों की कड़ी को You have a new order. Please check your screen. Please note, delivery executive will be assigned only after you accept the order. ऑडियो ब्रिज के जरिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑडियो ब्रिज के जरिए 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, चौकीदार साथियों, आपकी मुस्तैदी खुशियों की गारंटी लाती है। होली का त्योहार आपके साथ मना रहा हूं, इस बात की बेहद खुशी है मुझे। आपके नाम की चर्चा आजकल पूरे देश भर में हो रही है। अब हम आपके साथ बातचीत का दौर शुरू करने जा रहे हैं। पहले व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वह है उत्तर प्रदेश से रेणु पिक्कर जी। कृपया अपनी बात कहें। नमस्कार जी। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। बताइए। सर मैं रेणु पिक्कर बोल रही हूँ, जिला फरुखाबाद यूपी से। मैं सुरक्षा कर्मी हूँ, 4 साल से सुरक्षा कर्मी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। रेणु जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि एक महिला जब सबकी सुरक्षा करती है तो हिंदुस्तान का गर्व बढ़ जाता है। सर मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आपने भी अपने आप को इस लहजे पे रखा हुआ है। बताइए। सर मेरा एक सवाल था आपसे। जी जी। सर हम गांव के गरीब परिवार से आते हैं। इज्जत ही हमारी पूंजी है। वर्षों के कई मेहनत से चौकीदार इज्जत और भरोसा कमाता है। राजनीति के चलते सर हम लोगों को चोर कहा गया। हम लोग जहां काम करते हैं सर, वहां पर हम लोगों को शक की नजर से देखा जा रहा है। देश के जवान भी सर एक चौकीदार है, क्या वो भी चोर है? सर मन बहुत दुखी हो रहा है सोच सोच के, इसीलिए आपसे ये सवाल की हूँ। आपकी भावना मैं समझ सकता हूँ, और जो भावना प्रकट की है तो हिंदुस्तान की सुरक्षा में लगे सब जवानों के मन में भी पड़ी है, चौकीदार के रूप में काम करने वालों के मन में भी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले देश में चौकीदारी का काम करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के जवान हो, सुरक्षा बल के जवान हो, और आप जैसे दिन रात मेहनत करने वाले लोग हो, मैं सबसे पहले तो आप सबकी माफी मांगता हूँ। क्योंकि माफी मैं इसलिए मांगता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पिछले कुछ महीनों से बिना सोचे समझे अनाप शनाप गाली गलौज करना शुरू किया, और उसमें उन्होंने चौकीदार को चोर कह दिया। एक प्रकार से हर चौकीदार के जीवन के सामने, उनकी तपस्या के सामने उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। वो मेरे नाम से गाली देते, मेरा नाम कह करके कुछ भी बोलते तो शायद आपका ये नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी वो हिम्मत नहीं थी, और इसलिए उन्होंने चौकीदार को ही चोर कहने का रास्ता चुना। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों की भाषा आप सबको पीड़ित कर रही है। और मैं आपको बताऊं, ये बात यहाँ अटकने वाली नहीं है। हताशा निराशा की गर्त में डूबे हुए ऐसे कुछ लोग आगे भी यही करने वाले हैं। वो नई नई चीजें खोजेंगे। कहीं पर किसी चौकीदार के ऊपर आरोप लग गया होगा तो उसी को उठा लेंगे, देखिए वो चौकीदार ने चोरी की। ये करने वाले हैं। चौकीदार को बदनाम करने के लिए शायद अब नए नए तरीके ढूंढने वाले हैं, और इसलिए हमने पूरे धैर्य के साथ जो भी चौकीदारी करने की हमारी जिम्मेवारी, उसको हमने निभाना है, चौकन्ने होकर के निभाना है। पर साथियों, दूसरी तरफ देखिए, ये भी देखने का माहौल है ना कि चारों तरफ माहौल बन गया है, और उसको तो आपको भी गर्व होगा। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है, ईमानदारी से काम करने का पर्याय बन चुका है। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है। ये नामदारों की फितरती है। नामदारों की आदत होती है कामदारों के प्रति नफरत फैलाना, असहिष्णुता, ये उनके स्वभाव में है, और ये इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। कामदार कुछ भी कर ले, अगर कोई कामदार प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी ये लोग उसे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। साथियों, मेरा मानना है कि कोई नाम से बड़ा नहीं होता है, बल्कि
अपने काम से होता है, देश के प्रति अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपने योगदान से होता है। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा मेरे सभी चौकीदार साथियों को, देशवासियों को भी, हमें बहुत आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, उन्हें डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, सेना का जवान भी बनाना है, देश का प्रधानमंत्री भी बनाना है। लेकिन हम सबको हमारे बच्चों के भीतर भी उस चौकीदार के संस्कार बनाए रखना है, उसके भीतर का चौकीदार जिंदा रखना है। वो जहां भी हो, जिस काम को करता हो, जैसे भी करता हो, लेकिन देश के चौकीदार का काम वो कभी छोड़ेगा नहीं। और हिंदुस्तानी के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी भावनाओं को जान करके। धन्यवाद। सर, दूसरी व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वह है ओडिशा से संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, कृपया अपनी बात कहें। जी जय हिंद सर। जय जगन्नाथ, जय हिंद संतोष जी। जय जगन्नाथ, जय हिंद साहब। जी बताइए। मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। मैं अनुगुल जिले के उड़ीसा प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी 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 साहब, मैं 13 साल से सुरक्षा कर्मी के पद पर कटक में कार्यरत हूँ। जी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है जो व्यक्त करना चाहता हूँ। बताइए। साहब, आपने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। साहब, हमारी फौज ने पराक्रम कर दिया। इसके बाद मेरे मन में कोई प्रश्न बचा ही नहीं था। आपने हम सब देशवासियों की छाती चौड़ी कर दी। आपने चौकीदारों की इज्जत बढ़ा दी। साहब, मैं हर रोज कई लोगों से मिलता हूँ। आपके पास बातें नहीं पहुँचती होगी साहब, लेकिन गजब का माहौल है साहब। आप किसी की परवाह मत करें साहब, हम आपके साथ हैं। पूरा देश आपके साथ है साहब। यही आपसे कहना चाहता हूँ साहब। आपकी बातें सुन करके मुझे बहुत संतोष हुआ और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने जो रोजमर्रा जो बातें सुनते हैं उसको अपने शब्दों में मुझे पहुंचाने का प्रयास किया। हम सब देशवासियों को हमारी सेना पर गर्व होना चाहिए, हमारी फौज पर गर्व होना चाहिए। तो जान की बाजी लगा करके हमारे लिए कितना बड़ा पराक्रम किया। देश के वीर शहीदों का किस प्रकार से उन्होंने चुन चुन करके हिसाब चुकता किया और आपने पूरे देश की भावनाओं को मेरे साथ शेयर किया है। आज हर भारतीय को गर्व है, उसका सीना आत्मविश्वास से चौड़ा है। दूसरी ओर देश ने विपक्षी पार्टियों का जो रवैया देखा है उससे हर कोई हैरान है, दुखी है, परेशान है। दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाले ये लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सेना ने किस प्रकार पाकिस्तान की सीने पर जाकर के बम बरसा दिए। जी साहब। और देखिए परिस्थिति आप भी अनुभव करते होंगे। जी साहब। बम तो गिरे पाकिस्तान में, चोट वही लगी पाकिस्तान में, लेकिन चीख रहे हिंदुस्तान में, दर्द हो रहा है हिंदुस्तान में। ये देश को समझना होगा, ऐसे लोगों को पहचानना होगा। और ये भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के टीवी पर, वहाँ के रेडियो पर, वहाँ के अखबारों में, वहाँ की पार्लियामेंट, हमारे देश में जो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज वहाँ सुनाई दे रही है, उनकी बातें छप रही है, उनकी बातें बताई जाती है, उनके शब्दों को कोट किया जाता है। ये देश के लिए अजूबा है कि वार पाकिस्तान को हो और बीमार कोई हिंदुस्तान में हो। ये बात ये देश के गले नहीं उतरती है। लेकिन देश, मैं नहीं मानता इनको भी भूलेगा। न देश सेना के पराक्रम को भूलेगा और न ही देश की सेना को ऐसे हलकट सवाल पूछने वालों को भी नहीं बख्शेगा। लेकिन संतोष जी, मैं आपका आभारी हूँ और उड़ीसा वासियों को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ।
आखिरी व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे तो वह है आंध्र प्रदेश से षणमुखा जी। षणमुखा जी, कृपया अपनी बात करें। भारत माता की जय। मैं षणमुखा। भारत माता की जय। षणमुखा गारू बताइए। मैं आंध्र प्रदेश से जिला श्रीकाकुलम से बोल रहा हूँ सर। मैं पिछले 20 वर्षों से सुरक्षा कर्मी का काम कर रहा हूँ जी, और मैं एक चौकीदार में अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ सर। आप भी देश के लिए ऐसी काम कर रहे हैं। मुझे एक सवाल, मेरा यह बात यह है कि मुझे एक प्रश्न करने का आपसे मौका मिला है सर। जी जी। प्रश्न ये है सर, मैं भी चौकीदार, आप भी चौकीदार, हम भी बड़ी मेहनत करते हैं और आप भी बड़ी मेहनत करते हैं सर। जी जी। तो दिन रात काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे लेकर आपको कैसा लगता है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपकी ये बात सुन करके मुझे इतना आनंद हुआ जब आपने कहा कि आप भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार है ना। मैं और आप बराबर हैं। जो आप है वही मैं हूँ वही आप है। देश के प्रधानमंत्री और देश के सामान्य नागरिक के बीच जब दूरी मिट जाती है, उससे स्वर्णिम कोई अवसर नहीं होता है। आज मेरे लिए आपके शब्द वो एक स्वर्णिम सौगात है और इसलिए मैं इसको कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। देखिए, काम हमें करना है, जी जान से करना है और मैं तो मानता हूँ देश के जीते हैं, देश के समाज की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं, दूसरों के सपनों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, दूसरों के सपनों को सजाने का काम करते हैं, वे सारे चौकीदार हैं। एक शिक्षक बच्चे के भविष्य को संवारता है, वो सबसे बड़ा चौकीदार है। एक डॉक्टर किसी बीमार की जिंदगी बचा लेता है, वो भी सबसे बड़ा चौकीदार है। एक सेना का जवान पूरी भारत माता की रक्षा कर देता है, वो भी बड़ा चौकीदार है। तो जैसे आप अपने जिम्मेवारी को चौकीदारी की चौकन्नी परिस्थिति में निभाते रहते हैं, मैं भी अपने आप को एक चौकीदार मानता हूँ। अब हम लोगों का काम कैसा है, आप भी समाज की चौकीदारी कर रहे हैं और पीएम को भी अपनी चौकीदारी का जिम्मा सौंपा है और हमें मिलकर ही बाधाओं को चीरते हुए देश को विकास के तट पर आगे बढ़ाना है। आज जब मुझे देश भर के लाखों चौकीदारों के संवाद करने का अवसर मिला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कोई और कसर बाकी नहीं रखी है। गरीबों का जीवन बेहतर हो, परिवारों में खुशहाली आए, इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं, लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की स्थिति को याद कीजिए, जब एक गरीब परिवार बीमारी के समय इलाज के खर्च के बारे में सोचकर ही भयभीत हो जाता था, वो आज पूरे स्वाभिमान के साथ अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा रहा है। आयुष्मान भारत में इस योजना ने देश के 50 करोड़ लोगों को बीमारी से लड़ने की एक नई हिम्मत दी है। बीमारी से मुक्ति का सपना वो देखने लगा है और यही तो चौकीदार का काम है। अब गरीबों को वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके लिए हाल ही में हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम भी शुरू की। इससे करोड़ों गरीबों को सम्मान का जीवन जीने का अवसर मिला है। देश के गरीब किसानों के लिए हमने आर्थिक मदद की ऐतिहासिक पहल की है। इससे किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और दूसरी छोटी छोटी जरूरतों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीब परिवारों में नया विश्वास और भरोसा कायम किया है। पहले की सरकारें मानती थी कि आखिर गरीबों को बैंक से क्या लेना देना, लेकिन जन धन योजना की सफलता ने इस माहौल हौसले को पैदा किया कि अब गरीब भी अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए तत्पर है और वे सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। आज मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहिए। 5 साल में हमने इतने कदम उठाए हैं कि आज विकास का सूरज उग चुका है और गरीबी के अस्त होने का तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चौकीदार चैन से नहीं बैठेगा। आने वाले दिनों में इसके लिए हम मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, जी तोड़ परिश्रम करेंगे
मेरा काम भी आप लोगों की तरह 24 घंटे चौकन्ना रहने का है। अब जैसे भ्रष्टाचारी और बिचौलिए देश की व्यवस्था पर हमला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जरा भी नजर हटी या ढील दी तो मौके का लाभ उठाते हैं। जब का चौकीदार चौकन्ना रहेगा तो ऐसे लोगों पर लगाम लग जाती है। और इसलिए 2014 से पहले और 2014 के बाद अंतर चौकीदारी का ही आया है, वरना दफ्तर वही है, व्यवस्था भी है, दफ्तर वही, अफसर वही, तो सामान भी वही। सब स्थिति ये थी कि बिचौलिए गड़बड़ करने वाले घोटालेबाज कहाँ पहुंच जाते थे। तब अगर चौकीदार को सम्मान दिया होता, चौकीदार को मान दिया होता, तो लाखों करोड़ों का नुकसान देश का नहीं हुआ होता। देश का पैसा देश के नागरिकों के काम आया होता। मेरे प्यारे सुरक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए चौकीदार साथियों, एक चौकीदार को आज होली के पावन पर्व करने का मौका मिला, लेकिन मैंने देखा कि आपकी बातों में मेरे प्रति प्रेम भी है, अपने कार्य के प्रति निष्ठा भी है, लेकिन एक गहरा दर्द भी है। आपके दिल में ये बार बार चौकीदार को चोट करके पहुंचा करके, चौकीदार को चोर कह करके जिस तरह से अपमानित किया गया है, उसका दर्द आपके दिल में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में एक मंत्र बना लिया है। मैं हर गाली को गहना बना देता हूं, गाली को ही गहना बना करके मैं गर्व के साथ पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता से आगे बढ़ता हूं। मेरे चौकीदार साथियों, कोई कितना ही हमें चोर कह करके चिल्लाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम भी गाली को गहने बना दें और सम्मान के साथ जीवन जिए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं फिर एक बार होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और 125 करोड़ देशवासी चौकीदारी निभाएं, चौकीदारी का काम करें, देश की प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, सामान्य नागरिक के हितों की रक्षाओं को कोई नहीं रोक पाएगा। इसी विश्वास के साथ आइए मैं विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। तो चौकीदारों से ये सीधी बातचीत, 25 लाख चौकीदार और एक तरह से जो बड़ा हमला चौकीदार चोर है करके किया गया प्रधानमंत्री पर विपक्ष द्वारा, उसको उन्होंने पूरे देश के चौकीदारों के साथ जोड़ते हुए एक ऐसी कड़ी बना दिया कि कोई कितना चोर कहे, हमें डरना नहीं है। हर गाली को गहना बना लेता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और कहा कि निष्ठा से आगे बढ़ता हूं। चौकीदार आपका 24 घंटे चौकन्ना है। और आपने सुना भी एक शख्स जो उनके साथ जुड़े, एक चौकीदार, उन्होंने कहा मैं भी चौकीदार, आप भी चौकीदार। तो ये एक बड़ी तस्वीर चुनाव के मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते हुए, जहां विपक्ष के वार को देश के चौकीदारों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए कह रहे हैं कि कोई कितनी भी गाली दे, चौकीदार मुस्तैद है और उससे काम करते रहना है। लगातार हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत ऑडियो ब्रिज के जरिए सीधा संवाद साधा है देश भर के 25 लाख चौकीदारों से। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश भर के चौकीदारों को इस मुहिम में अपने साथ जोड़ा और कहा कोई कितना अपमान करे, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ये उन्होंने चालाकी से अपना एक चुनावी भाषण दे दिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं प्रधानमंत्री को आखिर ऐसे हथकंडों को अपनाने की जरूरत क्या है। उन चौकीदारों को आप अपने साथ शामिल कर रहे हैं। अरे आरोप आप पर लगा है कि इंडिविजुअल, जो व्यक्ति अपने आप को कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बन के काम करूंगा, आरोप उस पर लगा रहा है जिसने अपने शासनकाल में अपने पार्टी के लिए, ऑफिस के लिए पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में 2-2 एकड़ जमीन लेकर ऑफिस बना लिया, दिल्ली में 1,500 करोड़ का ऑफिस बना लिया। आरोप उस पर है, आरोप उस चौकीदार पर है जिसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के कोऑपरेटिव बैंक में 5 दिन में 700 करोड़ रुपए बदल दिए गए। आरोप उस चौकीदार पे है जिसने कहा 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे हर साल।
10 करोड़ नौजवानों का नौकरी होनी चाहिए थी, किसी को रोजगार नहीं दिया। आरोप उस चौकीदार पर है। बैंकों का हजार करोड़ रुपए गायब हो गया, उस चौकीदार पे आरोप है। ये तो कांग्रेस पार्टी का कहना है प्रेमचंद जी, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम लेकर मेरे लिए आप शब्द कहते तो चौकीदार का नाम नहीं खराब होता। प्रेमचंद जी, आपने तो पूरा का पूरा सुना ना संवाद। उन्होंने चौकीदारों से बात करते हुए कहा अगर सीधे मेरा नाम लेते तो चौकीदारों का सम्मान खराब नहीं होता। क्या यही गड़बड़ी की कांग्रेस ने? नेहा जी, प्रधानमंत्री ने आज बड़ी चालाकी से इन ईमानदार मेहनतकश चौकीदारों को, जो परिश्रम करते हैं, जो दिन में एक कपड़ा 3 दिन पहनते हैं, प्रधानमंत्री के जैसे हर दिन में 5 बार कपड़ा नहीं बदलते, ये वो चौकीदार नहीं है। इन तमाम ईमानदार चौकीदारों को अपने साथ शामिल कर लिया कि देखो तुमको भी गाली दी जा रही है। प्रेम शुक्ला जी बताइए, बड़ी चालाकी से चुनावी भाषण दे दिया कांग्रेस, सिर्फ प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रही है, देश के चौकीदारों को नहीं। प्रेमचंद जरा संयम रखेंगे, अब प्रेमचंद जरा संयम रखेंगे क्योंकि लगातार मेरे बीच में बोलते हैं वो। देखिए, चोर जब चौकीदार को चोर कहेगा तो चौकीदार कैसे एकीकृत होते हैं इसका उदाहरण है 5,000 करोड़ रुपए नेशन हेराल्ड का घोटाला करने वाला स्वयं जो बेल पर है, जिसके जीजा जी बेल पर है, जिसकी माता जी बेल पर है, जिसकी बहन के अकाउंट में संजय भंडारी के अकाउंट से पैसा आया हुआ है। जब चोर किसी चौकीदार को चोर कहेगा तो किस तरह से चौकीदार फिर बोलने लगेगा? जरा संयम रखे ना, चोरों को शोर नहीं मचाना चाहिए, चोर को सुनना चाहिए। चौकीदार जब डंडा फटकारे तो चोर अगर नहीं सुनेगा तो डंडे का पात्र बनता है। आराम से आपका नेशनल हेराल्ड का 420 का केस है। दिल्ली हाई कोर्ट कहता है सत्ता में राहुल गांधी के बारे में फ्रॉड शब्द का प्रयोग करता है। राहुल गांधी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जज जो कहते हैं कि ये फ्रॉडलैंड एक्टिविटी है। यानी फ्रॉड कौन है? राहुल गांधी। 420 कौन है? राहुल गांधी। 420 करने का, चोरी करने का आरोप किस पे है? राहुल गांधी पे। और शोर मचाए, अरे शोर मत मचाइए जनाब, आप चोर हैं, अपने देश पहचान चुका है। और चोर कितना भी शोर मचाए जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। वो चौकीदार चौकन्ने हैं, जो चोर पकड़े जा रहे हैं, चोरों के साथीदार पकड़े जा रहे हैं, चोरों के साथीदार नामदार पकड़े जा रहे हैं। क्रिश्चियन मिशन मामा जेल में है, नीरव मोदी पकड़े जा चुके हैं, विजय मलैया आने वाले हैं। और जो है राहुल गांधी चोरों के जो सरदार हैं, अब वो नानी के घर भी नहीं जाने पाने वाले हैं। जांच क्यों नहीं करा? देखिए, एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने क्या कही, एक मिनट, सोशल मीडिया जो नेक्स्ट टू स्टार्ट मैम लास्ट